हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। जैसा कि बच्चों आपने जूनियर क्लास में डिफ्यूजन प्रोसेस को पढ़ा होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है, जो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ठीक है, उसी से रिलेट कर आज हम एक नया प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? वो ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफ्यूजन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का आइए छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि जूनियर क्लास में आपने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन में क्या डिस्कस किया गया था, उसमें बताया गया था। उसमें चलिए आइए इसका एग्जांपल से, डिफिनेशन नहीं पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं डिफ्यूजन में आपने क्या पढ़ा होगा। उसमें जैसे कि आपने बताया होगा, जैसे कि उसमें क्या बताया, मान लीजिए आप अपनी विंडो के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड आपके डोर पर आया। जैसे ही वो डोर पर आया, उसने अपने ऊपर डिओड्रेंट लगा लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता, जैसे उसने डिओड्रेंट लगाया तो उसकी महक आपके पास आ गई, बिल्कुल आपके पास आ गई कि वो आ गया है। ठीक है, तो आप इससे समझ गए। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसने डिओड्रेंट लगाया तो वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स थे, उस जिस सब्सटेंस से डिओड्रेंट बना था, वहाँ पर उसके पार्टिकल्स की संख्या क्या होती, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही हाई थी। जहाँ आप बैठे थे वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन 0 थी, पर एयर के थ्रू वो कंसंट्रेशन आप तक आई, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो पार्टिकल्स क्या हुए, मूव करें। लो कंसंट्रेशन मतलब कैसे, आप जहाँ बैठे थे आपके पास तो उसकी पहले कोई कंसंट्रेशन नहीं थी ना। फिर हाई कंसंट्रेशन से मतलब एक रीजन ऐसा था जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, जिस रीजन में आप बैठे थे वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन लो थी। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ कैसे हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहा गया। जब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस को हमने समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसी से रिलेट कर हम ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसे डायग्राम के थ्रू हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन में क्या लिखा है। जैसे ही डिफिनेशन हम पढ़ लेंगे, फिर उसको हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। चलिए देखिए, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस भी एक स्पॉन्टेनियस ही प्रोसेस होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पार्टिकल्स की मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप उसे धक्का देकर जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है वहाँ पर पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन चली जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स के मूवमेंट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ऐसे ऑस्मोसिस प्रोसेस भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आइए पढ़ते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे शॉर्टकट में हम एसपीएम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सोल्यूशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमने देखिए लिखा है, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और उसका ही हमने डायग्राम बनाया। ये तो सिंपल सी डिफिनेशन हमने लिख दी, जो बुक में लिखी होती है, बच्चों को पढ़ा दी जाती है, लेकिन इस प्रोसेस को समझना भी तो है ना। तो चलिए आइए, सबसे पहले हमने क्या लिया समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया, मान लीजिए एक कंटेनर लिया, क्या लिया, कंटेनर लिया, उसके बीचों बीच में हमने लगा दिया एसपीएम। एसपीएम क्या होती है, जैसे कि इसको अगर आप समझना चाहें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे आप समझ सकते हैं आसान तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपने चाय बनाया, अब चाय बनाने से पहले तो ऐसा नहीं है कि जैसे चाय बनी आपने पी लिया। चाय बनाने से, चाय जैसे आप बन जाती तो आप क्या करते हैं, कप लेते, कप के ऊपर छन्नी रखते, फिर उसे छान लेते हैं, तो चाय तो नीचे चली जाती है, लेकिन चाय पत्ती वो छन्नी पर ही रह जाती है। तो छन्नी क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है उससे। उसी तरह एसपीएम भी यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर का काम करता है, पर इसे फिल्टर नहीं कहा जाता है। ये क्या होती है, वो तो प्लास्टिक की बनी हो सकती है, जिसे आपने चाय छानी है, छन्नी जिसे आप कहते हैं, वो तो किसकी, प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, किसी भी, पर ऑर्गेनिक नहीं हो सकती। पर एसपीएम क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है। कैसी होती है, ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे कि जैविक होती है, इसे आप समझ सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, जैविक होती है। तो इसीलिए इसे क्या, फिल्टर नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह देते हैं। मेम्ब्रेन क्यों लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपकी जो स्किन होती है, ये भी क्या होती है, एक सेमी परमेबल, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये भी एक ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन है। तो चलिए आइए, हमने इसके एसपीएम के बारे में बता दिया, तो हम इसके बीचों बीच में क्या लगा देते हैं, एसपीएम लगा देते हैं। आपको एसपीएम लगाया, देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस में एसपीएम की रिक्वायरमेंट है
है कि नहीं, क्योंकि हमने लगाया बीच में। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने जब सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मतलब क्या करें, जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स थे या फिर कहें किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन थी, हाई कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन तरफ मूव कर रहे थे वो पार्टिकल, उसमें हमने कहीं एसपीएम का नाम लिया? कोई भी हमने कोई भी मतलब मेम्ब्रेन का नाम लिया ही नहीं हमने। मतलब वो जो प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसको करवाने के लिए आपको कोई भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पर इसमें एसपीएम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या हुआ, तो हमने ले लिया कंटेनर, बीच में लगा दिया एसपीएम, एक तरफ रखा हमने क्या, प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर रख लिया, एक तरफ हमने सोल्यूशन रखा, एक तरफ हमने सोल्यूशन रख लिया। सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट दोनों कोई पार्टिकल्स इसमें है। तो सॉल्वेंट के जो प्योर सॉल्वेंट है उससे बताइए इन दोनों में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ ज़्यादा होंगे, प्योर सॉल्वेंट में कि सोल्यूशन में? सिंपल सी बात है, ये प्योर है, इसमें सॉल्यूट बिना नहीं है, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये ऐसा सोल्यूशन है इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दोनों हैं, तो यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हैं, यहाँ पर क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन तो हम लोग सॉल्यूट के लिए पढ़ते थे, मैडम जी आप सॉल्वेंट के लिए बता रही हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। जर्नली क्या होता है, जहाँ भी कंसंट्रेशन लिखा होता है वहाँ पर सॉल्यूट को माना जाता है कि यहाँ पर सॉल्यूट की बात की जा रही है, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट के अमाउंट की बात की जा रही है। पर आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये दिमाग में रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन जो बात हो रही है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए हो रही है। ये आपको बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, किसकी हाई कंसंट्रेशन है, किसकी है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की। उसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं ये कंसंट्रेशन का मतलब, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ऐसा सेटअप कहीं बना, प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो गया, क्या होने लगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करने लगे। क्या करने लगे, मूव करने लगे। क्यों मूव करने लगे, जो सेमी एसपीएम लगाया था ना, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। ये क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को तो अपने अंदर से मूव नहीं होने देता है, लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से मूव होने देता है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो ना एसपीएम में जो छोटे छोटे पोर लगे होते हैं, जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसमें से मूव कर जाता है बहुत ही आसानी से। उसका साइज सेम होता है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता नहीं है। और वैसे भी यहाँ तो सॉल्यूट है भी नहीं, लेकिन अभी हम आपको ये भी एग्जांपल बताएंगे कि जब यहाँ सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, वो भी एग्जांपल बताएंगे। पहले सॉल्वेंट वाला प्योर स्टेट वाला तो समझ लें, ठीक है, प्योर स्टेट वाला समझ लें, सोल्यूशन वाला समझ लें, क्योंकि अभी देखो हम दूसरा स्टेप भी समझाएंगे। तो इसमें क्या हो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन में, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन में। तो इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, होता रहता है ये प्रोसेस होता। तो यहाँ का लेवल कम होता जाता है, यहाँ का लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता चला जाता है। तो आप ही बताइए, जो हमने अभी आपको समझाया, यहाँ का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ का लेवल घट रहा है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको पता चल रहा है ना कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब केवल एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि हर कहीं भी मूव कर रहे हैं, यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, केवल एक डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में नहीं, केवल एक डायरेक्शन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए अगर किसी भी प्रोसेस में अगर क्या होता है, अगर आपको पता है वो यूनी डायरेक्शन है, क्या है, यूनी डायरेक्शन है, तो आप उस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इतना, हाँ, स्टॉप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से स्टॉप कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कुछ, तो बच्चों ठीक है, सब कुछ ठीक है। हमने सोचा कि यहाँ पर हमने कुछ रफ कर दिया, लेकिन हमने रफ नहीं किया। यहाँ पर ये हमने सही रफ किया था, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, एक लेवल घटता चला जाएगा, एक लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। सिंपल सी बात, ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने क्या बताया, एक बार रिकैप कर देते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और यूनिडायरेक्शन होता है। जब भी कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस अगर इस यूनिडायरेक्शन होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए आप जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और वो प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर। तो हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस समझा दिया, आपको अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए मान लीजिए, तो क्या हम क्या केवल यहाँ प्योर सॉल्वेंट ही ले सकते हैं और यहाँ सोल्यूशन ले सकते हैं? तो आप बताइए, यहाँ पर आप डाइल्यूटेड सोल्यूशन भी ले सकते हैं और यहाँ पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी ले सकते हैं। डाइल्यूटेड सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन, मतलब सल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, सल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, लेकिन डाइल्यूट कर दिया, मतलब यहाँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज्यादा है। सॉल्वेंट डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर और ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर आपने ऐड कर दिया है। यहाँ कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, पर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हैं। ठीक है, ये होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, फिर यही प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। एक लेवल घटता चला जाता है, दूसरा लेवल बढ़ता चला जाता है। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, हमने डिटेल में समझा दिया, डायग्राम के थ्रू समझा दिया। ठीक है। और आप बता दीजिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो केवल किसमें होता है, लिक्विड में होता है। इसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस होता है। वो लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, गैस में भी प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन प्रोसेस। वो तीनों स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, सॉलिड में। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस ओनली लिक्विड में होता है। किसमें, ओनली लिक्विड में। तो हमने ये बता दिया। इसमें सबसे बड़ा क्या है, वो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जैसे हमने डिओड्रेंट बताया था आपको, उसमें जो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं एवरी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। पर ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है। इसकी डायरेक्शन आपको पता होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को आप स्टॉप कर सकते हैं, पर जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऑस्मोसिस के बारे में भी आपको जूनियर क्लास का रिवीजन करवाया है, और हाँ, डिफ्यूजन के बारे में भी हमने आपको जूनियर क्लास का जो है डिस्कस करा है, और ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में भी हमने आपको डिटेल में समझाया है। और आपको हमने ये जो प्रोसेस बताया है डिफ्यूजन प्रोसेस से रिलेट कर बताया है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना, आपको पता चले डिफ्यूजन किस लिए पढ़ा जाता है और ऑस्मोसिस किस लिए पढ़ा जाता है। तो चलिए आइए बच्चों, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम रफ करने जा रहे हैं। हमने डिटेल में ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझा दिया है।